समझौता कब करेंगे? देखो, समझौता दो सूरत में होता है। समझौता हमेशा दो सूरत में होता है, याद रखना मेरी बात। पहली होती है मजबूरी, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, जो हस्बैंड वाइफ लड़ गए, डाइवोर्स चाहते हैं, पर छोटा सा बच्चा है, तो दोनों ने बच्चे की वजह से, इस मजबूरी की वजह से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, एक हो गए। और एक समझौता होता है लालच की वजह से, है ना। एक समझौता होता है लालच की वजह से, एक लालच होता है ना, आदमी क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। तो यही हमारे पिक्चर में अभी स्पेन और पुर्तगालियों के बीच कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, पर उसका आधार मजबूरी नहीं होगा, उसका आधार लालच है। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा? 42 में। 1492। 80। 1492 में पहुंचा ना। वैसे ही अगर मैं इससे ऊपर रखूं बार्थोलोम्यू डियाज को, बार्थोलोमियो डियाज, वो मुझे बताओ मेडागास्कर कब तक पहुंच गया था? 1487 में जर्नी शुरू करता है और 1488 के आसपास वो मेडागास्कर के आसपास पहुंच जाता है। अब देखो, ये बात याद रखना, जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया आपको कि 1487 में वो निकला पुर्तगाल से, और 1488 में वो मेडागास्कर के पास पहुंच गया। पर इसमें ये भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये उसकी पूरी जर्नी है, वो 1488 में वापस आ गया था। ऐसा भी हो सकता है वो 1487 में ही मेडागास्कर पहुंच गया हो, या ऐसा भी हो सकता है वो 1488 के किसी भी महीने में मेडागास्कर पहुंच गया हो। कहने का मेरा ये मतलब है कि 1487 में वो पुर्तगाल से शुरू होता है और 1488 में वो वापस आ जाता है। ठीक है, कहाँ से वापस आ जाता हो, कहाँ तक चला जाता है? मेडागास्कर तक। अब अच्छी तरह जानते हैं, हाँ या ना? और अगर आपको मैप की नॉलेज है तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखूं, ये वाला अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, क्या यहाँ पर मेडागास्कर है, हाँ या ना? और इंडिया कहाँ पर है? यहाँ पर, हाँ या ना? तो सोचो, बंदा जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने ये पूरा घूम के यहाँ तक पहुंच गया। अब वो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। इसकी ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर इतना श्योर है वो मेडागास्कर तक पहुंचा है, क्योंकि उसके अकाउंट में ये डिटेल है कि उसने ये लिखा है कि मैं मेडागास्कर के आसपास पहुंचा। अब आसपास तो कुछ भी हो सकता है ना, ये जो पॉइंट मैंने बना रखे हैं ये भी हो सकता है, राइट। पर उसको वापस आना पड़ा, तो उसमें कुछ राइटर कहते हैं कि हेलुसिनेशन होने लगा। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल आप जब मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं तो आपको 6 महीने की छुट्टी दे दी जाती है, क्योंकि जब आप इतना ग्रेविटी से दूर रहते हैं, इतने ज्यादा सॉल्ट में रहते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका माइंड गलत काम करने लगता है। केप ऑफ गुड होप का रास्ता किसने डिस्कवर किया? बार्थोलोमियो डियाज। क्या मैं समझा पाया ये बात आप लोगों को? यस। यस सर। अब समझो, बार्थोलोमेओ डियाज जब वापस आया तो इसने बताया, इसने सारी डिटेल दी, ऐसा है, ऐसा है, बहुत अच्छा, उधर की तरफ बहुत अच्छा अच्छा लैंड है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। तो ये जब इन्फॉर्मेशन मिली तो पुर्तगालियों को लालच आ गया। किसको लालच आ गया? क्योंकि बार्थोलोमेओ डियाज किसका है? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों को लालच आ गया कि अच्छा, हाँ यार, चलो हम इस तरफ जाएंगे। और जो कोलंबस है, कोलंबस बेसिकली इटली का रहने वाला है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है, कोलंबस बेसिकली इटली का रहने वाला है। पर इसको फाइनेंस किया था स्पेन वालों ने। जो ये टूर इसने अमेरिका ढूंढा, इसने इसमें पूरी फंडिंग करी थी स्पेन के द्वारा। तो जब फंडिंग स्पेन के द्वारा की गई है और कोलंबस जब वापस आएगा तो सारी डिटेल वो स्पेन वालों को देगा, और स्पेन वालों को लालच हो गया अमेरिका का। देखो अब हमने क्या पिक्चर हमें मिल रही है, देखो, ये हो गया अमेरिका इस तरफ, ये हो गया आपका मेडागास्कर इस तरफ। अब यहां पर ये लालच हो गया पुर्तगालियों को, क्योंकि पोर्चुगीज के पास इसकी डिटेल है। और अमेरिका की डिटेल किसके पास है बताओ? स्पेन के पास। अब मैंने क्या बताया आपको, स्पेन और पुर्तगाली आपस में लड़ रहे थे, पर अब ये है इनके अंदर लालच आ गया, तो ये अब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज किस रूप में होगा? ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। सर, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने स्पेन ने कोलंबस को क्यों फंडिंग करी? मतलब उनके पास कोई था नहीं जो जा सकता था? देखो, ये आंसर तो मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं होगा। ट्रीटी का मतलब ही हो गया समझौता, याद करो, ट्रीटी का मतलब ही हो गया समझौता। और समझौता मैंने कहा दो ही शर्तों में होता है, या तो मजबूरी या लालच। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मजबूरी या लालच? लालच। स्पेन को किसका लालच हो गया है? अमेरिका का। ठीक है, उस समय अमेरिका तो नहीं कहते होंगे, उस समय ये लोग वेस्ट कहते होंगे, वेस्ट। और इनको किस चीज का लालच हो गया? मेडागास्कर, यानी कि ईस्ट। तो ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास में क्या साइन होगा? कुछ एरिया को ये डिफाइन करेंगे और कहेंगे वेस्ट वाला पार्ट स्पेन का और ईस्ट वाला पार्ट किसका? पुर्तगालियों का। क्या मेरी स्टोरी समझ में आई आप लोग को यहाँ तक? तो ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास कब साइन होती है? 1494। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन, SILLAS। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास कब साइन होती है? 1494। समझने वाली बात है, लालच हुआ है तो यानी कि इनको फल पहले मिल गया था, तो फल देख लो। मेडागास्कर की डिटेल कब मिल जाती है? 1487 या 88 में। यहाँ पर बार्थोलोमेओ डियाज आया नहीं आया पिक्चर में? इसने ढूंढ लिया नहीं ढूंढ लिया? और कोलंबस में 1490 अमेरिका को ढूंढ लिया। तो देखो, ऑब्वियसली ये जो नीचे की डेटे हैं ये इसके बाद ही तो आएंगी, तभी तो ये दोनों को लालच हुआ, तो फिर ट्रीटी करने को साइन हो गए। इन्होंने कहा ठीक है भाई, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास हम कर रहे हैं। तो 1494 में ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास साइन हो गई। तो ये जो समझौता है, ट्रीटी का मतलब ही होता है समझौता, ये समझौता लालच की वजह से हुआ है, मजबूरी की वजह से नहीं हुआ है। क्या मैं समझा पाया?